Hello dear students, welcome back to KC Literature. How are you all doing? Today we are going to cover a very interesting poem from your book English 9th class, Beehive, that is Rain on the Roof. Before starting the poem, let me tell you the theme of the poem or a basic introduction so that आपको दिक्कत ना हो इसको समझने में. अच्छा, रेन को हम सब देखते हैं कि रेन जब आती है ना. जो रेन ऑन द रूफ जो पोएम है, जो इसके पोइट हैं, उन्होंने इसको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है उसकी हम बात कर लेते हैं. एक्चुअली ही इज़ रिमेंबरिंग, वो जो पोइट हैं जब रेन हो रही है तो वो मेमोरीज़ में चले जाते हैं. किसकी? अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज़ में. दैट एग्जैक्टली किस तरीके से उनका जो चाइल्डहुड होता था वो कितना अच्छा होता था. और कभी कभी हम चले नहीं जाते अपने बचपन में कि अच्छा बचपन में हम ऐसे किया करते थे, बारिश में हम भीगा करते थे, या आपकी जो भी अपनी रेन से रिलेटेड मेमोरीज होंगी. तो दैट्स व्हाट द पोइट इज़ ऑल्सो डूइंग हियर. उन्होंने लाइंस के थ्रू हमको ये बताया है कि किस तरीके से वो अपनी मेमोरीज के थ्रू अपने चाइल्डहुड को अभी भी अलाइव रखे हुए हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. When the humid shadows hover over all the starry spheres. मैंने मीनिंग्स को साइड में लिख दिया है बट स्टिल हम लाइन टू लाइन कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी से है यहाँ पे. अच्छा, शैडोज़ यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? बादलों को. ठीक है, होवर मीन्स, होवर का मतलब जैसे बादल हो जाते हैं ना, हम बोलते हैं बादल हो रखे हैं, तो मतलब बेसिकली कोई चीज़ लटकना, तो वहाँ पे होवर वर्ड का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे. और ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, तो बादलों में तो मॉइस्चर ही होता है तभी तो रेन होती है. तो जैसे वो कह रहे हैं जब ह्यूमिड शैडोज होवर, जब बादल जो है वो हो जाते हैं, और ओवरऑल द स्टारी स्फीयर का मतलब क्या है? इस बादल स्काई में होते हैं, तो जो बादलों के बारे में पोइट क्या बता रहे हैं कि जहाँ पे स्टार्स ही स्टार्स, जो स्काई है उसमें स्टार्स है, यानी कि जो है नाइट हो रही है इस वक्त. इससे हमें ये पता चल रहा है. एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, मेलनकली मतलब सैड. ठीक है, डार्कनेस तो है ही है. तो वो क्या बोल रहे हैं, जैसे ही बादल हुए स्टारी स्फेयर में, यानी कि एक ऐसे आसमान में जिसमें स्टार्स हो रखे हैं, तभी मेलनकली डार्कनेस ने, मतलब डार्कनेस जो है वो, यानी कि जो बादल हैं, क्योंकि बादल क्या होते हैं? काले होते हैं जब बारिश होने वाली होती है. तो एक तरीके से क्लाउड्स जो ना वो बहुत सैड हैं, वो क्या करने लग जाते हैं? दे जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो वो रोने लग जाते हैं, जिसको हम रेन कह रहे हैं. तो उन्होंने टीयर्स को क्या नाम दे दिया? रेन. वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द फ्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड. अभी पोइट कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे, अभी मैं सो रहा हूँ यहाँ पे अपने चैम्बर में. चैम्बर मीन्स रूम, और कॉटेज मतलब आप घर कह लो, या इसको कॉटेज तो आप सबको पता है झोपड़ी होता है. तो मुझे कितना ब्लिस यानी कि जॉयफुल फील हो रहा है, मैं सो रहा हूँ और ऊपर से बारिश हो रही है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, है ना. तो वो सो रहे हैं. यहाँ पे प्रेस द पिलो को एम्फसाइज करके अगर हम समझें तो मतलब लाइक रात हो रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश की ड्रॉप्स की आवाज़ आ रही है. पैटर मीन्स साउंड ऑफ रेन, है ना, सुनाई दे रहा है. वो लेटे हुए हैं और उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अच्छा बारिश पड़ रही है, और आवाज़ जो आ रही है पैटरिंग की, उससे वो बहुत ब्लिस फील कर रहे हैं. ये इमोशन है, ठीक है ना, खुशी वाला, जिसको पोइट जो एक्सप्रेस कर रहे हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. अभी एक साउंड आती है, शिंगल्स जो है वो वुडन रूफ को बोल रहे हैं, तो हर एक साउंड आती है उस वुडन रूफ पे, तो उनके हार्ट में क्या होती है? एक मूवमेंट होती है. इको बोल रहे हैं उसको हम यहाँ पे. इको मीन्स वैसे गूंजना होता है, पर यहाँ पे हम इसको एक साउंड ही बोलेंगे. कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है. इसको भी आप इमोशन से समझोगे, जैसे कि बारिश होती है, कभी कभी आपको बहुत खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि वाह बारिश आ गई. सिमिलरली, है ना. एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट. अब पोइट आगे कहते हैं, क्योंकि रात हो रही है वो सोने जा रहे हैं, ठीक है. अब उन्होंने जो है थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मीन्स इमेजिनेशंस, है ना. उन्होंने सपने देखना शुरू कर दिया है. उनका जो माइंड है उसने सपने देखना शुरू कर दिया है. एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव. और थाउजेंड रिकलेक्शंस का मतलब मेमोरीज. रिकलेक्शन वर्ड से क्या पता चल रहा है हमें? मेमोरी.
बहुत सारी जो मेमोरी हैं, क्योंकि अभी हमने शुरू में ही बताया था कि चाइल्डहुड को वो जो है याद कर रहे हैं, उनके मेमोरी में जितना भी उनका जो चाइल्डहुड के अच्छे डेज थे वो सब आना शुरू हो गए हैं। किस तरीके से आना शुरू हो गए? दे वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ठीक है ना, वूफ यहाँ पे जो है वो एक आपका, जैसे आपकी जो बुनाई होती है उसके बाद जो बन के तैयार होता है ना, जो फैक्ट्रीज में वर्क होता है ना, वो इस तरीके से होता है, वो मशीन्स लगी होती हैं। तो एयर थ्रेड्स आपका क्या हो गया? धागा हो गया। वीव मीन्स बुनना हो गया, और जो बन के तैयार होता है वो वूफ होता है। सिमिलरली यहाँ मेमोरीज को उन्होंने कैसे कंपेयर किया है कि जो मेमोरीज हैं वो भी इस तरीके से वीव हो रही हैं थ्रेड्स के थ्रू, यानी कि उनके थॉट्स के थ्रू, और क्या बन के रेडी हो जा रही है? वो वूफ बन के रेडी हो जा रही है, यानी कि जो उन्होंने फील किया उस टाइम वो एग्जैक्टली वही। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे जैसे पैटर की साउंड आ रही है उनको ये जो रिकलेक्शंस हैं वो याद आते जा रहे हैं। जब क्या क्या याद आ रहा है उनको? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, तो मदर की उनको मेमोरी जो है वो याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, यानी कि कितने पुराने टाइम की बात है? बहुत पुरानी बात है, ये पास्ट मेमोरीज की बात है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इफ शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, तो क्या होता था कि उनकी जो मदर थी वो बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को, जब वो सो रहे होते थे, डार्लिंग ड्रीमर्स, ड्रीमर्स मीन्स सपने देख रहा होगा, जो सपने कौन देखेगा? जो सो रहा होगा। ठीक है, तो उनको क्या करती थी? वो सोने देती थी, कब तक? टिल द डॉन, जब तक कि सुबह ना हो जाए। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड मीन्स प्यार से देखना, मतलब शौक बेसिकली, प्यार से। तो वो कह रहे हैं किस तरीके से मैं अभी भी फील कर सकता हूँ कि वो मुझे कितने प्यार से देख रही थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मीन्स लिसन, सुनना, तो अभी मैं सुन रहा हूँ वापस से उन्हीं साउंड्स को और उनके उन एक्सप्रेशंस को। रिफ्रेन मीन्स रिपीटेड साउंड्स, ठीक है, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अगेन जैसे जैसे पैटर की साउंड आ रही है, तो ये सब उनकी मेमोरी में तभी चल रहा है जब रेन की साउंड आ रही है। रेन की जो पैटरिंग की जो साउंड है वो उनके ईयर्स में आ रही है, और उनको जो है मेमोरीज याद आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। कुछ अच्छा जो है वो अच्छा याद आ रहा है, कुछ बुरा जो है वो बुरा याद आ रहा है। मोस्टली उन्हें ब्लिसफुल चीज़ें याद आ रही हैं, जैसे कि उनकी मदर अब ऑब्वियसली इस दुनिया में नहीं है, तभी तो उन्हें याद आ रही है ना। तो क्योंकि वो चाइल्डहुड को याद कर रहे थे, तो मदर की मेमोरी को याद किया उन्होंने स्पेशली। और जैसे जैसे आपकी पैटर्न जो है उनके ईयर्स में जा रही थी, वो ड्रीम्स देखने लगे, ड्रीम्स में उनको मेमोरीज जो है दिखने लगी। तो इस तरीके से पोएम में उन्होंने शो किया है कि कैसे उनका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था, किसके साथ? रेन के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, thank you so much, let's meet you in another video.